व्हाट्सएप मार्केटिंग आज की डेट में ना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मार्केटिंग मानी जा रही है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि ईमेल में हमने कुछ डिसएडवांटेज भी सीखे थे और साथ ही साथ यहाँ इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो है यूज़र। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूज़र सबसे ज़्यादा क्या है, एक्टिव है। सबसे ज़्यादा अगर आपको एक्टिव यूज़र मिलेगा तो वो आपको मिलेगा इस टाइम पर व्हाट्सएप पर। और यहाँ पर लगभग 90% ओपन रेट मिलता है। वहीं पर अगर आप ईमेल मार्केटिंग में जाओगे तो लेस देन 10% का ओपन रेट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आपको 10% के आसपास अगर ओपन रेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, माने अगर आपने 1000 लोगों को मेल भेजे तो 100 ईमेल भी शायद आपको कोई ओपन नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र व्हाट्सएप पर रियल टाइम पर हर एक घंटे में चेक करने की वजह से सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र यहाँ पर हैं और नंबर ऑफ यूजर्स भी यहाँ पर हैं। और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है कि हमें सामने वाले तक अपने मैसेज को पहुँचाना है, अपने ऐड इंफॉर्मेशन को क्या करना है, उस तक पहुँचाना है। तो उसके अलग अलग मीडियम हैं, टेक्स्ट है, SMS है ना, जो हम पेड ऐड चलाते हैं, ये सारे मीडियम हैं। उसमें से एक मीडियम व्हाट्सएप है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है। अब यहाँ पर जो हम व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात करते हैं तो पहले हम समझेंगे कि इसको हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप में दो तरह के एप्लीकेशन आते हैं। एक आता है आपका नॉर्मल व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो आई थिंक सारे लोगों ने यूज ही करा होगा, ठीक है। और एक आता है आपका व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस व्हाट्सएप एप्लीकेशन। दो तरह के एप्लीकेशन आते हैं जो आप अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और इनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल एप्लीकेशन व्हाट्सएप एप्लीकेशन है ये इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया कि जो भी यूजर्स हैं जो आपस में दोस्तों के साथ चैट कम्युनिकेट वगैरह करने के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वाला बेस्ट है। वहीं पर अगर कोई बिजनेस है जो कि जिसके खुद के कुछ प्रोडक्ट हैं, सर्विस है, लोकेशन है, कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ कैटलॉग है, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बिजनेस व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाया गया। लेकिन ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन पर्पस के लिए बनाए गए थे, मार्केटिंग पर्पस के लिए नहीं बनाए गए। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर किस लिए बनाए गए? कस्टमर से बातचीत करने के लिए, मार्केटिंग के लिए नहीं बनाए गए। अगर आप इन सॉफ्टवेयर की मदद से सोचो कि मार्केटिंग कर ले तो ऐसा कोई व्हाट्सएप की तरफ से लीगल तरीका नहीं है। तो अब लोगों को क्योंकि आने वाले टाइम में क्या पड़ी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यार। अगर सोचो व्हाट्सएप पर अगर इतने सारे यूज़र्स हैं और हमारे पास कुछ एक नंबर हैं या कुछ एक लिस्ट है, कुछ एक कॉन्टैक्ट हैं, अगर हम इन तक अपना मैसेज पहुंचा दें तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें 2015, 16, 17, 18 के आसपास, तो इन दोनों एप्लीकेशंस पर हम लोग ना बल्क ब्रॉडकास्टिंग करते थे। और कैसे करते थे? तो बहुत सारे इसके तरीके थे। एक्सेल से कर लेते थे कई बारी हम जो अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। नाउ यहाँ पर आपको ये समझना है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए जब हम व्हाट्सएप मार्केटिंग करने जाएंगे ना, या करेंगे, या लोगों ने करना स्टार्ट किया, तो क्यों किया? क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजता है। तो स्टार्टिंग में 2015 और 18 में बहुत सारे थर्ड पार्टी डेवलपर्स आए। थर्ड पार्टी का मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां थी, उन्होंने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें क्या होता था, व्हाट्सएप का QR कोड स्कैन करके आप बल्क में लोगों को मैसेज कर सकते थे। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं और इनको हम लोग अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अनऑफिशियल का मतलब ये व्हाट्सएप का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये व्हाट्सएप ने नहीं बनाया है। ये किसने बनाया है? अनऑफिशियल है, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने बनाया। तो शुरुआत में जब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए तो व्हाट्सएप के पास इंटरनली कोई तरीका नहीं था कि ऐसे लोगों को डिटेक्ट कर पाए और नंबर बैन कर पाए। तो उस टाइम पर 2015 से 18-19 के बीच ना, अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करते तो 1000, 2000, 5000 लोगों को नंबर मैसेज भेजो ना, आपका नंबर जल्दी ब्लॉक नहीं होता था। बहुत रेयरेस्ट केस में हो जाता था। अगर आप एक दिन में 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार करेंगे तो शायद आपका नंबर ब्लॉक हो जाता, अदरवाइज आपका नंबर जल्दी बैन नहीं होता था। लेकिन टाइम टू टाइम व्हाट्सएप अपने आप को अपग्रेड करता चला गया और ऐसे लोगों को डिटेक्ट करता चला गया जो कि अनऑफिशियल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करके व्हाट्सएप पर मार्केटिंग कर रहे थे। अब व्हाट्सएप के पास दो चीजें आई, एक तो ऐसे लोगों को बैन करें, लेकिन व्हाट्सएप ने ये भी समझा कि यार इतना यूजर बेस है और अगर ये लोगों की जरूरत है तो क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए कि लोग हमारे थ्रू, यानी हम एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर या ऑफिशियल कुछ ऐसी चीज बना दें कि उसका इस्तेमाल करके लोग अपनी मार्केटिंग व्हाट्सएप पर कर पाएं, उससे हम पैसा भी कमाएंगे और हमारे
जो यूजर्स हैं या जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी मदद हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा कि ये जो अनऑफिशियल वाले सॉफ्टवेयर थे ये आज भी चल रहे हैं, जहां पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप से बल्क में लोगों को मैसेज भेज सकते हो, वहां पर आप ग्रुप का डेटा निकाल सकते हो, है ना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आज भी हम यूज करते हैं, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर को यूज करने जाएंगे वहां पर कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि व्हाट्सएप आपको डिटेक्ट करता है कि यार कौन कौन से लोग ये काम कर रहे हैं, तो आपका नंबर बैन होने के चांस रहते हैं। नंबर बैन कर देगा व्हाट्सएप, तो आप उस नंबर पर दोबारा व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि कोशिश करके एक वर्चुअल नंबर या ऐसे नंबर का इस्तेमाल करें जहां पर हमारा अगर नंबर बैन भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक, नाउ अब ये जो नंबर हमने ले लिया और इस नंबर से हम मार्केटिंग करेंगे, तो जब हम मार्केटिंग करेंगे तो पहले हम नंबर को वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने का मतलब क्या है कि नॉर्मली जब हम कोई व्हाट्सएप यूज करते हैं उसमें और दोस्तों को मैसेज करते हैं, दोस्त हमसे बातचीत करते हैं, तो बातचीत वगैरह होती है, कम्युनिकेशन होता है और कोई आपको बैन ब्लॉक नहीं करता है। लेकिन जब आप मार्केटिंग करोगे तो बहुत सारे लोग उधर से आपको ब्लॉक या बैन कर देते हैं, है ना, ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ब्लॉकेज आएगा आपके नंबर पर तो व्हाट्सएप कहेगा अच्छा तुमको बहुत ज्यादा लोग ब्लॉक कर रहे हैं, क्या बात है भाई, वो चेक करेगा और वो आपका नंबर बैन कर देगा। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपका नंबर कोई ज्यादा बैन ना करे, इस तरीके के मैसेजेस करने हैं। मैसेज जेन्युइन रखें और उल्टे सीधे मैसेज ना करें, और सबसे जरूरी कि आप ऐसे लोगों को मैसेज करें जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, पहचानते हैं, और वो माने कि आपकी कस्टमर लिस्ट में है। अगर पर्सन आपकी कस्टमर लिस्ट में, जैसे मैं यहाँ पर बैठे 40-50 हज़ार लोगों को मैसेज करूं, तो क्योंकि आप सब लोग यहाँ पढ़ते हैं, जानते हैं, और मैं आपको मैसेज करूंगा, आप मुझे क्यों ब्लॉक करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आप स्पीड में मैसेज ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी जो एआई सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कि आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज तो नहीं कर रहे हैं, तो डिले लगा दे, मतलब मैसेज को ना तुरंत ना करें, सबको 1-1 सेकंड में 10-10 लोगों को जा रहा है, आप उसको 2-3 मिनट में 1 लोगों को मैसेज जा रहा है, तो व्हाट्सएप को लगेगा हाँ कोई ह्यूमन कर रहा है। एक्चुअली ये बॉट्स होते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बॉट्स बनाए जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक सारा काम आपका करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अराइज हुआ 2 तरीके के सॉफ्टवेयर, एक तो ऑफिशियल और एक फिर बाद में जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ने बनाया उसने क्या करा, एक ऑफिशियल एपीआई लॉन्च करी। एपीआई का मतलब कि इस एपीआई के थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर को हमारे से कनेक्ट कर सकते हो, हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हो, और आप अब बल्क में लोगों को मार्केट भी कर सकते हो और उसका मैं पैसा लूंगा। तो अभी इस टाइम पर करंटली मैसेज 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे ईमेल 3 टाइप के मैंने आपको बताए थे, प्रमोशनल, ट्रांजैक्शनल, ओटीपी। वैसे यहाँ पर भी एसएमएस भी कई टाइप के होते हैं, एक तो प्रमोशनल होते हैं, दूसरा यूटिलिटी या ट्रांजैक्शनल होते हैं, और तीसरा ओटीपी होते हैं, या कई बार सर्विस बेस्ड मैसेज होते हैं। तो जो आपके प्रमोशनल मैसेज होते हैं उनका 78 पैसा चार्ज करता है व्हाट्सएप एक मैसेज का, फॉर 24 आवर विंडो। यानी कि अगर किसी ने आपको मैसेज किया या मैंने अपने कस्टमर को एक मैसेज किया तो 24 घंटे का मुझे 78 पैसे देना पड़ेगा उससे बातचीत करने के लिए। 78 पैसे कट जाएगा और उसके बाद 24 घंटे की विंडो ओपन रहेगी और 24 घंटे तक हम उससे बातचीत कर सकते हैं, उसका हमें कोई पैसा नहीं लगेगा। 1 दिन बाद 2 दिन बाद अगर मैसेज करोगे फिर 78 पैसा कटेगा, एंड सो ऑन। क्लियर? अगर पर्सन उधर से मैसेज करेगा, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी मैसेज, या फिर आपने कोई ट्रांजैक्शनल मैसेज भेजा कि आज क्लास नहीं है, किसी ने ऑर्डर करा, इस तरीके की चीजें अगर आपको भेजनी है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल मैसेज, वहां पर आपको 11 पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने क्या करा, चार्ज लेना शुरू करा और अपना एक ऑफिशियल एपीआई लॉन्च करा, और इस ऑफिशियल एपीआई को कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में, अब मैं क्या कर सकता हूं, जैसे ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर था जो कि अनऑफिशियल तरीके से व्हाट्सएप की सर्विसेज को यूज करके मार्केटिंग करते थे, उसी तरीके से व्हाट्सएप ने ऑफिशियल एपीआई को लॉन्च करा, और अब हम क्या कर सकते हैं, अपना एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे और इस सॉफ्टवेयर में बल्क मार्केटिंग के सारे फीचर रहेंगे, लेकिन उसमें हम इस एपीआई का यूज करेंगे, ऑफिशियल वाली एपीआई का। तो अभी ये हमारा जो सॉफ्टवेयर हो गया वो ऑफिशियल एपीआई को क्योंकि यूज कर रहा है, तो ये लीगल तरीका है व्हाट्सएप की तरफ से, है ना। यहाँ पर आपके नंबर बैन होने के चांस थोड़ा कम रहेंगे, लेकिन 100% रहेंगे या नहीं रहेंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्पैमी मैसेज की प्रमोशन करना शुरू करा, ऐसे मैसेज जहां पर लोग आपको बहुत ब्लॉक कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी देता है, सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है
ग्रीन, येलो एंड रेड का। ग्रीन का मतलब आपका नंबर सेफ है मार्केटिंग पर्पज के लिए, लेकिन आपने 1000, 2000 या 50,000 लोगों को मैसेज करा और उधर से देखा बहुत सारे लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप आपको येलो में डालेगा कि भैया आपका नंबर बहुत लोग ब्लॉक कर रहे हैं, संभल जाओ। ठीक है, ये ऑफिशियल एपीआई की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने नहीं रोका या चीजें करते चले गए तो आपको रेड में डालेगा, और रेड में डालने के बाद आपका नंबर परमानेंटली वो बैन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर तरीका है कि नंबर जल्दी बैन नहीं होगा, और बैन होगा भी तो आपको पहले से वो इंडिकेट करेगा कि भैया संभल के मार्केटिंग करो। और ऑफिशियल सॉफ्टवेयर में कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। अगर आपने 10, 20, 50 लोगों को भी, अननोन लोगों को भी मैसेज कर दिया तो आपका नंबर बैन हो सकता है। नंबर बैन कब होता है, क्यों होता है, इसका कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं है। अनऑफिशियल में हम ये बोलते हैं कि भैया आप डिले सेटिंग का यूज करो, तुरंत मैसेज ना करो, अपने ही कस्टमर्स को मैसेज करो, अननोन लोगों को मैसेज ना करो। डेटा जो जिनको आप मैसेज कर रहे हो उनको आप पहले अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट को सेव कर लो, तब आप मैसेज करो। और जो मैसेज करो वो भी आप स्पैमी मैसेज ना करो, थोड़ा जेन्युइन मैसेज करो, कस्टमर का इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है, कम लोगों को मैसेज करो और धीरे धीरे अपने नंबर को वार्म करो। वार्म करने का मतलब है कि एक ही दिन, पहले ही दिन आप 1000 लोगों को मैसेज ना करें, पहले दिन आप 4-5 लोगों को करें, फिर धीरे धीरे 1-2 लोगों को बढ़ाते बढ़ाते आप अपनी लिमिट्स को बढ़ाते चले जाएं, तो नंबर धीरे धीरे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी तो क्या होगा, नंबर आपका स्ट्रांग हो जाएगा और वहाँ से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल दोनों का यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऑफिशियल बहुत कॉस्टली है, कई बार हम स्टार्टिंग में इतना पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं, तो हम अनऑफिशियल का यूज करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि जिनको हम मैसेज करें वो नोन लोग हों, जिनको हम जानते पहचानते हैं, उधर से कोई ब्लॉक ना करे आपको। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करें, अपने नंबर को वार्म करेंगे, डिले सेटिंग्स का यूज करें। कुछ मैं तरीके और आपको बता दूंगा, अगर आप उन तरीकों का यूज करेंगे तो आपका नंबर बैन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी चीजें हैं। और आज इसमें जो हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो हमने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है WA सेंडर। WA सेंडर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है और अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर, यहाँ पर हम व्हाट्सएप में बल्क में मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि नंबर आपका बैन ना हो। तो ये हमारा है विंडोज बेस। विंडोज बेस का मतलब क्या हो गया कि इसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद मार्केटिंग करते हैं। एक आपका सॉफ्टवेयर होता है क्लाउड बेस। तो क्लाउड बेस में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट हम लोग जो आपको प्रोवाइड करते हैं wasenderbot.com है ना, जो कि लॉजिक पर एक स्क्रिप्ट है उसको फॉलो करता है, और ये भी एक अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। यहाँ पर भी हमें एपीआई का ऑप्शन मिलता है, और ये क्लाउड बेस है, ये विंडोज बेस है, ये क्या है, क्लाउड बेस है। क्लाउड का मतलब ये वेब पे चलता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली आपको गूगल क्रोम में चल जाएगा। ठीक है, क्लाउड बेस। और यहाँ पर भी आपको एपीआई मिलती है, लेकिन ये अनऑफिशियल एपीआई ही रहती है, ऑफिशियल एपीआई नहीं रहती। अभी हम यूज करेंगे तो समझेंगे। उसके बाद हमारा एक है WA सेंडर। तो WA सेंडर जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ऑफिशियल एपीआई है। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल एपीआई को यूज करता है।